लीला थी पहले होली लीला, और होली लीला जब हुई बाई जी ने होली लीला का गान किया और होली लीला आंख बंद करके सुनाई। भीतर प्रिया प्रीतम होली खेल रहे हैं, चिंतन में वही सुनाई जा रही है। और चमत्कार देखा कि जो होली लीला बाई जी सुना रही हैं उसके चिन्ह दीवारों पर अंकित हो गए। ऐसा नहीं कि बाहर होली खेल रहे थे इसलिए होली का रंग लग गया। बाहर होली नहीं खेली जा रही थी, केवल सुनाई जा रही थी, गाई जा रही थी। वहां कोई रंग गुलाल उड़ाए नहीं गया। होली लीला का कथन हो रहा था, गायन हो रहा था, पद गायन हो रहा था। और दीवारों पर जगह जगह गुलाल के नाना प्रकार की रंग बिरंगी आकृतियां बन गई। जो लीला भीतर चल रही थी वो लीला बाहर भी प्रकट हो गई। ऐसा बहुत संतों के साथ होता है जो लीला चिंतन करते हैं। बहुत ऐसी कथाएं भक्तमाल में हैं, चलो उनको नहीं सुनाएंगे, कथा बीच में रह जाएगी। तो उस समय जब सत्संग पूर्ण हुआ, प्रसाद बंटा, तो बाई जी ने अनाउंस किया कि आज रात्रि, क्योंकि आज शिवरात्रि का दिन है, तो रात्रि भर जागरण होगा। और ये जागरण होगा मां जी के पिहर में, उनके मायके में, मतलब नर्मदा बाई जी के मायके में, वहीं पर बेगूसराय में ही श्रीलाल मेंगोतिया जी के घर में ये रात्रि भर शिवरात्रि के उपलक्ष्य में जागरण होगा। और इतना भी कह दिया था, अनाउंस कर दिया था कि 6 बजे तक जो आ गई महिलाएं उन्हीं का प्रवेश होगा, जो 6 बजे के बाद आएंगी उनका इस महासंकीर्तन में प्रवेश नहीं। द्वार बंद कर दिया जाएगा, फिर बाहर बैठना पड़ेगा। तो 6 बजे तक 7-8 माताएं आई बस। फिर बाई जी ने कृपा बरसाई कि जीव अधिकारी तो नहीं, चलो कोई बात नहीं, ग्रेस दे देते हैं। होता ना जब पास होने में थोड़ा सा नंबर कम हो तो ग्रेस मिल जाती है, कृपांक मिल जाते हैं पास होने के लिए। तो बाई जी ने सोचा चलो कोई बात नहीं, 6 बजे तक आई नहीं, कुछ आई कुछ रह गई, चलो 7 बजे द्वार बंद करते हैं, 7 बजे संकीर्तन प्रारंभ करेंगे। फिर 1 घंटा टाइम और बढ़ा दिया गया, तो 7-8 माताएं फिर आ गई। टोटल मिला के 14-15 माता हुई 7 बजे तक। सब भीतर आ गई। भीतर प्रिया प्रीतम का दरबार सजा था भीतर भवन में। बाहर से बाई जी ने द्वार बंद कर दिया, कुंडी लगा दी। अब कोई बाहर से भीतर एंट्री नहीं करेगा। अब भीतर बाई जी हैं और 14-15 सब महिलाएं माताएं। और अब संकीर्तन प्रारंभ हुआ। श्री राधा नाम का संकीर्तन। शिवरात्रि की रात्रि भगवान शिव को प्रणाम किया। भगवान शिव को राधा नाम बहुत प्रिय है, क्योंकि भगवान शिव रासलीला में सम्मिलित होते हैं। सखी बनकर के एक दिन वो भोले भंडारी बनकर सुंदर नारी वृंदावन आ गए हैं। तो भगवान शिव का संबंध रास से भी है। आज भी वृंदावन में गोपेश्वर महादेव, जिनके दर्शन सबको सुलभ है, सखी बनकर के भगवान महाराज में प्रकट होते हैं। लीला जगत प्रसिद्ध है। तो शिवरात्रि का दिन था, इसलिए भगवान शिव का भी चिंतन करना है। और राधा नाम संकीर्तन, तो बाई जी ने चिंतन प्रारंभ किया राधा नाम कीर्तन करते हुए कि भगवान शिव जमुना किनारे बंसी बट पर सुंदर बंसी निनाद करते हैं, आह्वान कर रहे हैं। और बंसी बजाते हुए गोपियों को तो आह्वान किया ही है, साथ में भगवान शिव का भी आह्वान किया है। ये भगवान शिव की बंसी अनहद नाद है, ये सबको सुनाई नहीं देगी, उसी को सुनाई देगी जिसको श्री कृष्ण चाहते हैं सुनाना। बंसी बट जहां है वहां से मथुरा पास है और ये नंदगांव बरसाना दूर है। मथुरा वालों ने बंसी नहीं सुनी, बंसी बट पे जो बची है वो सुनी है नंदगांव बरसाना में। और यहां भी नंद यशोदा आदि को नहीं सुनाई दी, ग्वाल बालों को सुनाई नहीं दी। यहां सुनाई दी है राधा रानी को, उनकी कृपा पात्रा सखियों को, जिनको राधा रानी दिव्य रास का रसा स्वादन कराना चाहते हैं। तो उस समय सब सखियां यही सुनती हैं और कोई। फिर भगवान ने संकल्प किया भगवान शिव के आह्वान का। पद्म पुराण में कथा आती है पाताल खंड में। वहां भगवान श्री कृष्ण भगवान शिव को 2 मंत्र देते हैं। ये कथा है पाताल खंड की, शिव पुराण उसकी पद्म पुराण की। पहले शरणागति मंत्र देते हैं, उसके बाद निकुंज का मंत्र देते हैं, सखी भाव का मंत्र प्रदान करते हैं। मंत्र द्वय भगवान शिव को प्रदान करके अनुष्ठान बताते हैं, अनुष्ठान कीजिए। और सखी भाव धारण करके
हम दोनों का चिंतन कीजिए या फिर केवल राधा रानी का भी कर सकते हैं। फिर ये वृंदावन में महाराज में आपका प्रवेश होगा। तो आज वो समय आ गया, भगवान शिव ने, भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को तो आह्वान किया ही किया है, साथ में भगवान शिव का भी आह्वान किया। और भगवान शिव आ गए तो क्या अधिकार प्राप्त हो गया था, राधा रानी की कृपा प्राप्त हो चुकी थी। भगवान शिव ने अनुष्ठान किया था शरणागति मंत्र एवं निकुंज मंत्र का। सखी भाव से भावित हुए और नाम हुआ त्रिलोचना सखी। बंसी बज रही है और उस बंसी का जादू सर्वत्र। हे श्याम तेरी बांसुरी ने क्या गजब किया। ये लीला बाई जी भीतर दर्शन कर रही है। इस लीला के भगवान श्री बंसी बजा रहे हैं, उस बंसी का प्रभाव। हे श्याम तेरी बांसुरी ने क्या गजब किया, हाय क्या गजब किया। हे श्याम तेरी बांसुरी ने क्या गजब किया, हाय क्या गजब किया। सुध बुध गई मैं भूल तूने मन को मोह लिया, सुध बुध गई मैं भूल तूने मन को मोह लिया। हे श्याम तेरी बांसुरी ने क्या गजब किया, हाय क्या गजब किया। हे श्याम तेरी बांसुरी ने क्या गजब किया, हाय क्या गजब किया। मधुरता ने सुनी प्रेम रस भरी, मुरली की मधुरता ने सुनी प्रेम रस भरी। तज लोक लाज नारियां रटने लगी हरी, तन का रहा न होश तूने मन को मोह लिया, तन का रहा न होश तूने मन को मोह लिया। हे श्याम तेरी बांसुरी ने क्या गजब किया, हाय क्या गजब किया। तेरी बांसुरी ने क्या गजब किया, हाय क्या गजब किया। मदहोश तूने जादू क्या किया, सब हो गए मदहोश तूने जादू क्या किया। हे श्याम तेरी बांसुरी ने क्या गजब किया, हाय क्या गजब किया। हे श्याम तेरी बांसुरी ने क्या गजब किया, हाय क्या गजब किया। घास पंछी मोन हो गए, पंछी मोन हो गए, पंछी मोन हो गए। यमुना तरु का नीर पवन लय में खो गए, यमुना तरु का नीर पवन लय में खो गए। यमुना तरु का नीर पवन लय में खो गए, यमुना तरु का नीर पवन लय में खो गए। सब हो गए खामोश तूने जादू क्या किया, सब हो गए खामोश तूने जादू क्या किया। हे श्याम तेरी बांसुरी ने क्या गजब किया, हाय
गजब किया। सब गोपियां आई, साथ में भगवान शिव भी त्रिलोचना सखी के रूप में रास में प्रवेश करते हैं। जमुना किनारे बड़ा सुंदर नृत्य, श्री राधा माधव साथ में सखियां और साथ में ही त्रिलोचना सखी। राधा रानी पूछती हैं ठाकुर जी से, प्यारे आज नई सखी कौन आई है? कहा कि एक महाकैलाश कुंज की त्रिलोचना सखी, इनके बिना तो हमारा रास ही अधूरा है। हाँ, ये रास में पहली बार आई यहां। राधा रानी ने उस नई सखी का स्वागत किया है आंखों से, और सब प्रिया प्रीतम सहित सखिया त्रिलोचना सखी भगवान शिव ये तो नृत्य करने ही लगे। साथ में इनके बाई जी भी सखी भाव से भावित त्रिलोचना सखी का हाथ पकड़ के नृत्य कर रही है। कभी ठाकुर जी के साथ, कभी राधा रानी के साथ, कभी सखियों के साथ। रुक्मिणी बाई जी सखी भाव से भावित होकर के त्रिलोचना सखी के साथ लगी नृत्य करने में। हाथ खड़े हो गए नृत्य की मुद्रा में, फिर खड़ी हो गई, नाचने लगी, और भाव सखियों में भी आ गया। सब सखियां नृत्य करने लगी, लेकिन राधा नाम और मंजीर झांझ बज रहा है, और इतनी जोर से राधा नाम की ध्वनि, सखियों में भक्ति का भाव का आवेश आ गया, रोंगटे खड़े हो गए। ऐसे भाव से विवल सब महिलाएं नृत्य करने लगी, और नृत्य की जो गति है बढ़ने लगी, स्वर भी ऊंचे उठने लगे, झांझ की स्पीड भी बढ़ी। शिवरात्रि की रात का जागरण परम आह्लादकारी हुआ, और बाहर 7 बजे के बाद जो महिलाएं आई, द्वार तो बंद मिला, भीतर से आवाज आ रही है राधा नाम का संकीर्तन हो रहा है। लेकिन हुआ तो बहुत बार, आज जितना आनंद आया पहले कभी नहीं हमको आया, लेकिन भीतर जा नहीं सकते, भीतर का द्वार बंद। कुछ वापस लौट गई, कुछ बैठी रह गई, विशेष सबर संतोष वाली, सत्वगुणी वाली, और जिनका नाम संकीर्तन से विशेष लगाव था। भले ही अंदर बैठना नहीं मिला, लेकिन फिर भी कीर्तन का आनंद तो आ ही रहा है। कोई बात नहीं, गलती तो हमने की है। औरों को तो बाई जी की गलती लग रही है कि द्वार बंद करने की आवश्यकता क्या थी, लेकिन संतों की लीला कौन जाने। लेकिन जो विशेष श्रद्धालु थी वो तो टिकी रही और कीर्तन को सुनती रही, और भीतर कीर्तन चलता रहा अबाध गति से। बाई जी नृत्य कर रही हैं, भीतर की लीला कुछ और, बाई जी भीतर भी सखी भाव से नृत्य कर रही हैं, और बाहर से तो बस भगवती योग माया उनको संचालित कर रही थी, बाहर की कोई होश नहीं। 7 बजे संकीर्तन प्रारंभ हुआ, नृत्य करते करते संकीर्तन करते करते रात्रि के 10 बज गए, 3 घंटे हो गए, लेकिन नृत्य में विराम नहीं। और जो महिलाएं थी वो बाई जी का साथ ही नहीं दे पा रही थी, इतनी द्रुत गति से बाई जी नृत्य कर रही थी। ऐसे उमंग में हाथ उछल, कई बार उछलती थी ऊंचे ऊंचे। आज की शिवरात्रि महाराज की रात्रि बन गई, बाहर से शिवरात्रि, अंदर से महाराज की महारात्रि हो गई। उनमें से एक महिला ने देखा कि दीवारों में चारों तरफ पानी पानी की बूंदें, ये कहां से आ गई। फिर सोचा हो सकता है बाहर बरसात आ रही होगी तो थोड़ा आर्द्रता आई जाती है। अभी इधर नृत्य भी कर रही है, राधा नाम का संकीर्तन भी कर रही है, बार बार महिला देखे जाए, और चारों तरफ दीवारों में ऐसा हुआ। इस प्रकार चारों तरफ दीवारों में आर्द्रता देखी तो देखकर के हैरान होगी, लेकिन बोली कुछ नहीं, नृत्य करती रही, गाती रही। फिर थोड़ी देर बाद देखा ठाकुर जी के सिंहासन से जल बह रहा है। फिर सोचा कि जल की लुटिया लुढ़क गई होगी, उसका जल होगा। फिर देखा खिड़कियों से भी पानी बह रहा है, ये क्या लीला है। लेकिन कुछ बोली नहीं, सोचा कि बाई जी इस समय भावावेश में है, इनको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं, ये हो क्या रहा। और ऐसा और भी महिला ने अब देखा, यहां तक कि धरती से भी नीचे से, जैसे शरीर से पसीना बहता है तो धरती से भी बूंदें बाहर झलकने लगी। फिर दीवारों की तरफ देखा, नृत्य करते करते ना तो नृत्य रुका ना कीर्तन रुका, लेकिन सब देखने लगी दीवारों में। अब वो पानी की पसीने की बूंदें जैसी नहीं रही, अब तो धाराएं नीचे गिरने लगी।
और धीरे धीरे सबके देखते देखते बड़ी विचित्र लीला। बाई जी को तो बाहर का कोई होश नहीं, वो तो जमुना के किनारे रास कर रही हैं, नृत्य कर रही हैं भीतर से, और बाहर देखा तो जल ही जल। सब महिलाएं हैरान होगी कि जल कहां से आ गया, और इतना जल आ गया कि उनका पूरा पांव क्या टखने तक भीगने लगे। एक एक बलांद ऊपर पानी चढ़ गया। बाई जी को पूछना चाह रहे कि बाई जी लीला क्या हो रही है, लेकिन कुछ कह नहीं पा रही, क्योंकि बाई जी की तो आंखें बंद, बस नृत्य कर रही हैं। और सब हैरान है कि इतना जोश बाई जी में कहां से आ गया। 3 घंटे हो गए लगातार नृत्य करते करते तीव्र गति से, ना कोई पसीना आ रहा है, ना श्वास फूल रहे बाई जी का। आज हो क्या गया बाई जी को। अब सोच रहे कि बाई जी को बताएं कि जल कहां से आ रहा है इतना, और बढ़ते ही जा रहा है ऊपर तक जल सबके मन में। लेकिन किसने टोका नहीं, बाई जी को रोका नहीं, नृत्य हो रहा है। लेकिन सब कीर्तन करते करते, कोई किसी से बोल नहीं रही, लेकिन मन में सबके विचार ये सब क्या हो रहा है। और फिर नृत्य भी चल रहा है सब सखियों का, छप छप की आवाज भी आ रही है। पानी के अंदर अब तो नृत्य हो रहा है, जल है उसके अंदर नृत्य हो रहा है। अब पूछना चाहती है सबके मन में प्रश्न, नृत्य भी कर रही हैं, झांझ भी बजा रही हैं, साथ में सोचती जा रही कि लीला क्या हो रही है बाई जी की। है तो आज कोई विशेष बात। तभी बाई जी ने कहा था कि 6 बजे द्वार बंद, फिर 7 बजे द्वार बंद किया, बाहर से कोई भीतर नहीं आएगा, कोई लीला प्रकट हो रही है। लेकिन क्या है ये, इतना जल कहां से आ गया। बाई जी से पूछना चाहते, लेकिन बाई जी को रोकना टोकना नहीं चाह रही कि बाई जी को आवेश आ रहा है तो विघ्न करना ठीक नहीं है। उसी समय बाई जी एकदम जोर से चिल्ला के बोली, बोलो जमुना महारानी की, धारा रानी की, कलिंद नंदिनी की, कृष्ण प्रेम प्रदायिनी की। इस प्रकार जमुना महारानी के जब जय जयकारे लगाई, आंख बंद करके दोनों भुजाएं उठाकर जमुना महारानी की जय। बस सब सखियों को पता चल गया कि ये लीला क्या हो रही है। जो प्रश्न था उनके मन में सबके, वो उत्तर मिल गया। जो बाई जी ने लगातार 4-5 जयकारे लगाए जमुना महारानी के, तो ये जमुना महारानी प्रकट हो गई। और अब सब जो का तो नृत्य तो चल ही रहा था। अब एक लीला हुई है थोड़ी देर के बाद, क्योंकि किसने बाई जी को डिस्टर्ब नहीं किया, बाई जी का साथ दे रही है, राधा नाम कीर्तन, झांझ बज रहे हैं, सब नाच रही हैं, और जिनके हाथ में झांझ नहीं और तालियां बजा रही हैं। थोड़ी देर बाद बाई जी की थोड़ी आंखें खुली। बाई जी नृत्य करते करते एक दूसरी सखी के पास गई, उनके बालों को खोल दिया, चुटिया पूरी खोल दी, और उनके गर्दन पकड़ के झुका लिया। कहते स्नान करो जमुना जी में, बोली नहीं इशारे में स्नान करो, और उनके बालों को धो दिया बाई जी ने। फिर दूसरी सखी को पकड़ा, तो सखियों ने सोचा कि बाई जी एक एक बाल खोलना चाह रही है कि स्नान करो, चलो हम अपने आप ही, तो बाकी जो थी अपने आप ही बाल खोल लिए और सब स्नान करने लगी। स्नान लीला प्रारंभ, सबको लेटा दिया, सब एक दूसरे पे जल, लेकिन कीर्तन बराबर चल रहे हैं। और यहाँ लीला जो स्नान की चल रही है, ये भी नाचते नाचते ना तो किसी का नाचना बंद हो रहा है। आज प्रत्येक सखी को ऐसा लग रहा है कि हम नृत्य नहीं कर रहे, हमसे नृत्य हो रहा है। आज हम गा नहीं रही, हमसे गायन हो रहा है। हम झांझ नहीं बजाई जा रही, अपने आप ये हो रहा है। और इतना आनंद, सब ने स्नान किया जमुना जी में, सब ने बाल धोए जमुना जी में, और फिर कीर्तन जो को तो बराबर चलता रहा। इस प्रकार रात भर जमुना जी के अंदर बिहार करते सब के सब 14-15 भाई सहित सब नृत्य कर रही हैं। और राधा नाम संकीर्तन एक क्षण के लिए भी तांता टूटा नहीं, वो लगातार चलता रहा, और स्नान लीला भी चलती रही। इस प्रकार सुबह 5 बज गए। जब 5 बजे तो बाई जी का इशारा प्राप्त हुआ, द्वार खोल दो। अब पूरे 10 घंटे हो चुके थे। 7 बजे नृत्य और ये गायन प्रारंभ हुआ था, राधा नाम संकीर्तन। सुबह के 5 बज गए। इस प्रकार ये 10 घंटे लगातार एक स्वर से सबका संकीर्तन, ऐसा हो नहीं सकता। और 10 घंटे कोई लगातार नृत्य नहीं कर सकता, आधे घंटे में श्वास फूलने। और गजब की बात, जो महिलाएं वृद्धा थी, रात को उठ के 2-2, 3-3 बार बाथरूम जाती, एक बार भी बाथरूम की हाजत नहीं लगी। कोई थकान नहीं किसी को, कोई निद्रा तो खैर प्रश्न ही नहीं, थकान नहीं, और सब एकदम प्रफुल्लित। 10 घंटे कोई लगातार नृत्य नहीं कर सकता, क्योंकि इस लोक की कथा नहीं है। उस समय आलोक प्रकट हो गया था, जमुना महारानी प्रकट हो गई थी। और जो ही द्वार खोला, बाहर जो माताएं बैठी थी रात भर, देखा इन सब महिलाओं को, बाल खुले, सबके भीगे बाल, कपड़े पूरे गिले, जैसे वस्त्र सहित स्नान करके, केश सहित स्नान करके जैसे भीतर से निकली। भीतर तो कोई जल नहीं था, कपड़ों से केशों से जल टपक रहा था। ये सब क्या? बाहर वाली महिलाओं ने पूछा भीतर वाली महिलाओं से, जब 5 बजे द्वार खुला, ये सब क्या? तो लगी बताने, देखो इधर अंदर देखो जमुना जी,
और जब बाहर वाली महिलाओं ने भीतर देखा, वहां जमुना जल की एक भी बूंद नहीं थी। अंतर्धान हो गई, क्योंकि लौकिक तो नहीं था जल, बल्कि स्नान करते समय जल में एक महिलाओं को याद आ गई, और महिलाओं की सखी सहेलियों की, कि जमुना जी प्रकट हुई है तो एक लुटिया जल भर लेती हूं, फिर सबको दूंगी चरणामृत की तरह। तो जब देखा कि वहां जल गायब हो गया, जमुना जी अंतर्धान हो गई, तब वो महिला भागी भागी ठाकुर जी के सिंहासन के बगल में, जहां उसने लुटिया कटोरी भर के रखी थी, उस पात्र को उठाया, देखा उसमें भी जल नहीं था। ये तो मैंने रखा था, भर के कहां गया? वो जल भी अंतर्धान हो गया। क्यों? जो संतों की आज्ञा में रहेंगे उन्हीं के ऊपर कृपा बरसती है। पूरी आज्ञा का पालन किन्होंने किया? जिन्होंने समय से भीतर प्रवेश किया था बाई जी की आज्ञा के अनुसार। जो लेट आई वो बाहर बैठी रही, कोई बात नहीं, लेट सही, फिर भी कीर्तन में तो आई ना, गई तो नहीं, लेकिन पछताई वो जो चली गई थी। तो देखा कि अंतर्धान होगा, भीतर घुस के देखा तो दीवारें थोड़ी थोड़ी गीली थी, हाथ लगा के और अपने आप को धन्य करने लगी, चाटने लगी। जमुना जल थोड़ा थोड़ा गीला दीवारें थी, और कहा कि तुम तो केवल 14-15 हो, हम तो बाहर रात भर सुनती रही, इतनी आवाजें, ऐसा लग रहा था जैसे एक साथ हजारों नृत्य कर रही है, और तुम्हारे पाँव में तो किसी के घुंघरू नहीं, हमको तो रात भर घुंघरू की आवाज आती रही। और ये बंसी कौन बजा रही थी? तुम्हें तो कोई बंसी जानती नहीं बजाना। बंसी की आवाज हम सब महिला ने सुनी, जो बाहर थी उनको क्या सुनाई दे रहा है? बाई जी के भीतर जो चल रहा है कि ठाकुर जी बंसी बजा रहे हैं, त्रिलोचना सखी, राधानी सखियां सब नृत्य कर रही हैं, सबके घुंघरू की आवाज, ठाकुर जी की बंसी की आवाज। तो बाई जी के भीतर जो चिन्ह में वृंदावन प्रकट हो चुका था, उसकी केवल आवाजें आवाजें सुनाई दी। जो लेट आई थी और रात्रि भर बाहर द्वार पर जो बैठी रही, उन्होंने सुना, और जो भीतर थी वो उस लीला में सम्मिलित हो गई। जितने जिसने पालन किया उस अनुपात में रस बरसा, और जो आज्ञा को ठुकरा ही दिया, कीर्तन में न आई और बैठी भी नहीं और लौट के चली गई कि द्वार बंद है, जबकि सुन लिया था कि भीतर कीर्तन है, उनके ऊपर कोई कृपा नहीं। तो जिस अंश में कोई शरणागत होता है, संतों की आज्ञा का पालन करता है, उस अंश में उसके ऊपर कृपा की बरसात हो जाती है। आप देखिए कितना गजब। तो बाई जी के भीतर जो लीला चल रही थी, उसकी केवल आवाजें बाहर तक पहुंच रही हैं, और लीला प्रकट इन सखियों के सामने। तो पूरे बेगूसराय में शोर मच गया कि ऐसे से जमुना जी प्रकट हुई, भीतर से नहा करके सखियां आई। तो तांता लग गया, भीड़ लग गई लोगों को, देखने वालों की। कई दिन तक दीवारें गीली रही, साक्षी दे रही थी दीवारें कि यहां लीला प्रकट हुई थी। यह है राधा नाम संकीर्तन का चमत्कार, यह है संत शरणागति का चमत्कार, यह है भक्ति का चमत्कार। साधक का जैसा भाव होता है, जैसा विश्वास होता है, जैसे श्रद्धा होती है, उसके अनुसार ही उसका प्रतिफल उसको प्राप्त होता ही है। इस चमत्कार को देख करके सब हैरान हो गए, नास्तिक भी आस्तिक हो गया। सुन करके जिनको विश्वास नहीं हुआ वो तो देखने आए, और देखा 3-4 दिन तक दीवारें गीली रही, वो साक्षी बनी रही, बताती रही कि यहां कुछ लीला प्रकट हुई थी। ये है प्रभु के भजन का। ये मत सोचो कि दिव्य लोक से कोई सखी आई थी इसलिए चमत्कार हो रहे हैं। यहां भी संतों के साथ बड़े बड़े खेल चलते हैं। यहां भी संतों के भीतर जो लीला हो रही है वो बाहर लीला प्रकट होती है।